ओम शांति। आज 25 मई 2021 है और आज के साकार रूप से चले हुए बाबा के मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। ये बाबा हमको चेतावनी दे रहे हैं कि विनाश जब हम कहते हैं तो बाबा का भावार्थ होता है महापरिवर्तन। विनाश हो कि सृष्टि जीरो पर नहीं आ जाती है, लेकिन महापरिवर्तन होता है। वो जो महापरिवर्तन है वो बड़ा खौफनाक होगा। और उसमें बाबा ने कहा कि उसके पहले, इससे पहले विनाश हो, आपको उससे पहले तैयार होना है। आपको तैयार हो करके कर्मातीत बनना है। कर्मातीत अर्थात कर्म से अधीन। कर्मातीत बनेंगे तब वापस घर जा सकेंगे। कर्मातीत होंगे तब विनाश के सीन्स को भी देख सकेंगे। प्रश्न है कि बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। मेरापन है ना इसमें। मेरे बच्चे, तो मेरे से जैसे कि टूटा हुआ संबंध जुड़ जाता है। तो बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो मेरा अपनापन जताता है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। राइट। आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मेरा भी पाठ है, आकर फिर तुमको वाइसलेस बनाता हूँ। यहाँ ये है जीवन बंद धाम, रावण राज्य है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। ये बाबा हम बच्चों को समझ देते हैं कि ये स्टोरी है। स्टोरी है कैसे तुम पावन थे, डबल पूज्य थे, डबल ताजधारी थे, फिर तुम कैसे वो सब गंवाते हो, फिर पतित बन जाते हो, विकारों के वशीभूत हो जाते हो, अपना सर्वस्व खो बैठते हो, फिर मैं आकर के पतित से तुमको पावन बनाता। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोहजीत हो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोहजीत है। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। परम पिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने, फिर मोह कैसे होगा। बाबा कहते हैं कि जो चीज़ गंदी है और जाने वाली है उससे क्या मोह रखना। क्या मोह रखना उससे, जिसने टूटना ही है, जाना ही है और है भी छी छी, तो उससे क्या ममता रखेंगे। जाने दे उसको। बाबा ने कहा तुमको अभी ज्ञान है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो। जानते हो हम देवता थे, अब नहीं है। बाबा कहते हैं, फिर बाबा ने कहा कि अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठ याद करो। ये तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। मुरली तो मिल जाती है। ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, जैसे अभी लोग सेंटर्स जा भी नहीं रहे हैं। तो बाबा ने भी हमें बताया कि घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये बाबा बच्चों को आदत देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि
बंधेलियाँ होती हैं, सेंटर पे जाने की उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो बाबा कहते यह है हमारे मन की बात। सेंटर पर जाकर के निस्संदेह हमें फ़ायदा होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, वातावरण अच्छा होता है, उसका बल मिलता है। आश्रम में जाने से एक अपने घर की अनुभूति होती है, नो डाउट। लेकिन अगर आपको छुट्टी नहीं मिलती तो आप क्या करेंगे? अपने मन में वो दृश्य उपस्थित करके वहाँ बैठ कर के प्यारे बाबा को याद तो कर सकते हैं। याद करने से बाबा वो आत्मा को सुख देगा जो वहाँ पर भी आपको मिलता है सेंटर पर, यहाँ भी देगा। और अगर मन को मैंने उस पोजीशन में नहीं रखा है तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं। बाबा ने कहा कि यहाँ मधुबन में तुमको संघी ब्राह्मणों का है, आपस में ज्ञान की चिट चाटी करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है, एक दो को ये युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है, यहाँ तो किसकी कशिश नहीं होती। वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा कुटुंब ये है। बुद्धि में यही रहता है, जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दे कि भगवान को याद करते रहो। ये बाबा कहते हैं कि आपका कुटुंब है, कुटुंब फैमिली। तो फैमिली में अगर कोई सदस्य ना हो तो इनकम्प्लीट लगती है ना। तो आपकी सारी इतनी बड़ी फैमिली है, तो इस फैमिली को परिचय तो देना है ना। परिचय दे के उसको अपना तो बनाएंगे ना, ईश्वरी परिवार का तो बनाएंगे। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूँ, ये सब दे अभिमान की बातें छोड़ो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि हैं सबको छोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। स्वयं को आत्मा समझो, आत्मा निश्चय करो, क्योंकि आत्मा जो है वो मालिक है और आत्मा ही परमात्मा को याद कर सकती है। शरीर सहित तो हम याद कर नहीं सकते। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरे तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। ये तो तुम जानते हो। बाबा ने कहा कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। यानी जिस समय विनाश होगा तो सब अपना हिसाब चुकतू कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर वो भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। और योग में रह भी नहीं सकते ऐसे व्यक्ति जो पाप भी करते रहे, योग में रहे, वो सब झूठी बात है। बाबा कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो तुम बाबा बाबा कहो, एक तरफ तुम कहो कि हमने योगी लाइफ अपनाई है, और दूसरी तरफ पाप कर्म करते रहो। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती हैं। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विक्रम विनाशो, अपना चार्ट देखते रहो। हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि आंख बंद कर अनकॉन्शियस होना है, कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। बाबा ने कहा हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगी, कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है। ऐसे बहुत सीखते भी हैं, 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। ये अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। तो बाबा ने ये बताया जो हमें नहीं करना है, उस प्रकार के योग नहीं करने हैं। बाबा ने फिर हमें बताया कि टाइम मिला हुआ है, फिर ये शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नूंधा हुआ है,
फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे। विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। आज बाबा ने विनाश के लिए बताया कि उसका बड़ा सीन है, ये ड्रामा में भारी नूंद है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। ये दुनिया तो खलास होनी है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलामिटीज भी मदद करेंगी। तो बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको जाना है। बाबा ने लक्ष्य दिया, हमको जाना है, कर्मातीत बनना है, महाभारी महाविनाश के पूर्व। बाबा ने कहा ये सब सीन केवल एटॉमिक वॉर नहीं, लेकिन जो बाबा ने देखा था दृश्य आदि में, उसमें क्या देखा था? 3 चीज़ें देखी थी, एटॉमिक वॉर, सिविल वॉर्स एंड नेचुरल कैलामिटीज, तीनों। और जब बाबा ने वो दृश्य देखा था तो बाबा सहम गए थे। तो बाबा नेक्स्ट था, आकाश से सितारे आते हैं, धरती पर पड़ते हैं और राजकुमार राजकुमारियां बन जाते हैं। तो बाबा कहते इस महापरिवर्तन के पश्चात जो सीन आनी है वो है स्वर्ग के। स्वर्ग आएगा जहाँ सब कुछ अच्छा होगा, सतो प्रधान होगा। परंतु उससे पहले बच्चे आपको घर वापस जाना है, और घर जाना है तो कैसे जाना है? कर्मातीत बन कर के जाना है, नहीं तो सदाएं खानी पड़ेंगी। थोड़ा सा भी अगर हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो धर्मराज के आगे उपस्थित होना पड़ेगा। ये बात बाबा ने कही। इसलिए बाबा कहता है याद करो, आत्मा समझो स्वयं को और मुझे याद करो। बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, कोशिश करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चों का फर्ज है ये पैगाम देना, आगे भी दिया था, बताना है विनाश सामने खड़ा है, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। फिर बाबा ने कहा कि अब हम आपको बताते हैं, अब मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। फिर बाप ही दुख हरता सुख करता है, थोड़ा ही समझाया ये चला, ये है तुम्हारा धंधा, मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं कोई मेहनत नहीं, लेकिन इसमें स्थित होने में तो मेहनत है ना, याद करने में, बुद्धि को एकाग्र करने में और सब तरफ से हटाने में, आत्मा समझने में, इसमें तो अटेंशन रखना पड़ता है। आज का वरदान है निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है, तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। स्लोगन है किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, ये भी परमत है। परमत, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, ये भी परमत है। श्रीमत नहीं है तो परमत है। श्रीमत तो नहीं है ना, तो प्रभाव में आ गए तो परमत हो गई। उसकी बुरी बात सुन के घृणा आ गई तो उसका प्रभाव पड़ गया ना, तो परमत हो गई। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे SMS करें या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।